हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैलेंट पाई। मैं हूं सुमित प्रकाश। और जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग ने एक नई इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसके अंदर हम लोग सारे नोटिफिकेशन, मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज सारे एक जगह पर प्रोवाइड करने वाले हैं। तो इसी के लिए आज मैं लेके आऊँ एक नोटिफिकेशन जो कि है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन की तरफ से। तो देखते हैं इसमें क्या है। आपको पता है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन एक महारत्ना कंपनी है। तो ये जो वैकेंसी होने वाली है ये फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। जैसे देख सकते हैं ये नॉर्मली इनिशियल पीरियड जो 24 मंथ के लिए होने वाली है। और ये या फिर प्रोजेक्ट कंप्लीट जो भी पहले हो, या तो 24 मंथ हो जाए या फिर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, वो उस पे बेसिस पे, या ये आपको देखिए फर्दर एक्सटेंड होगा जो कि एक एक साल बेसिस पे हो। ये नॉर्मल 3 साल तक एक्सटेंड हो सकता है। तो नॉर्मली देखा तो ये 5 साल का भी मैक्सिमम पीरियड हो सकता है। तो इसमें देखते हैं कि ब्रेकअप देखते हैं वैकेंसी का कि कौन से प्रोजेक्ट के लिए कहाँ पे मतलब कितने वैकेंसी है, कौन से ब्रांच में कितने वैकेंसी है पोस्ट। तो देखते हैं जो एनआर जो है नॉर्दर्न रीजन है। नीचे ये पता चल जाएगा कि कौन सा क्या है। एनआर नॉर्दर्न रीजन है और ये आरएएच प्रोजेक्ट है। ये राजस्थान का प्रोजेक्ट अलग से है और नॉर्दर्न रीजन 2 है। फिर उड़ीसा नॉर्थ ईस्ट रीजन है और साउथ रीजन है। ये सारे वेस्ट रीजन है। तो ये सारे अभी आपको ये एब्रिविएशन का फुल फॉर्म भी आपको बताया होगा कि कौन सा क्या है। तो पहले देखते हैं नॉर्दर्न रीजन में। देखिए इलेक्ट्रिकल के लिए 33 है, सिविल के लिए 12 है। ये फील्ड इंजीनियर का है। ठीक है, वैसे ये सुपरवाइजर और फील्ड सुपरवाइजर का इलेक्ट्रिकल और सिविल के लिए। नॉर्मली ये इलेक्ट्रिकल और सिविल ब्रांच के स्टूडेंट के लिए। तो अगर आप दूसरे ब्रांच के हैं तो अभी वीडियो स्किप कर सकते हैं। तो देखिए फील्ड इंजीनियर और फील्ड सुपरवाइजर दो तरह की पोस्ट है और दोनों इलेक्ट्रिकल और सिविल के लिए है, इलेक्ट्रिकल सिविल के लिए। और देख सकते हैं कि नॉर्दर्न रीजन 1 जो है उसमें 33 वैकेंसी है फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए और 12 वैकेंसी है सिविल के लिए फील्ड इंजीनियर। वैसे फील्ड सुपरवाइजर 18 वैकेंसी है और इलेक्ट्रिकल के लिए, और फील्ड सुपरवाइजर सिविल के लिए 14 वैकेंसी है। सेम वही नॉर्दर्न रीजन जो राजस्थान का प्रोजेक्ट है जो कि अभी स्टार्ट होने वाला है, तो वो 31 है इलेक्ट्रिकल के लिए, 22 है सिविल के लिए जो कि फील्ड इंजीनियर का है। फील्ड सुपरवाइजर का देखें तो इलेक्ट्रिकल के लिए इसमें नहीं है, पर सिविल के लिए इसमें फील्ड सुपरवाइजर का 24 पोस्ट है। वैसे ही नॉर्दर्न रीजन 2 है, 3 है, 89 पोस्ट इलेक्ट्रिकल के लिए एज ए फील्ड इंजीनियर, 35 पोस्ट एज ए सिविल के लिए फील्ड इंजीनियर। वैसे ही फील्ड सुपरवाइजर का देखें तो 37 पोस्ट इलेक्ट्रिकल के लिए है और 14 पोस्ट सिविल के लिए। वैसे ही अलग अलग रीजन में देख सकते हैं आप कहाँ फिल करना है वहाँ आप फिल कर सकते हैं। उड़ीसा के लिए 41 है फील्ड इंजीनियर के लिए और इलेक्ट्रिकल में, और सिविल में 14 है। वहीं फील्ड सुपरवाइजर के लिए 39 है, इलेक्ट्रिकल में 14 सिविल में है। वैसे साउदर्न रीजन का देखें 64 है फील्ड इंजीनियर के लिए इलेक्ट्रिकल में और 26 है सिविल में, और 84 है फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल के लिए और 33 है सिविल के लिए। तो टोटल देखें तो अगर फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का देखें सारा रीजन मिला के तो टोटल 532 सीट्स है। वहीं फील्ड इंजीनियर सिविल का देखें टोटल मिला के 198 सीट्स है। वहीं सुपरवाइजर का जहाँ तक बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो फील्ड इंजीनियर सुपरवाइजर है इलेक्ट्रिकल के लिए उनके लिए 535 सीट्स है और सिविल के लिए 193 सीट्स है। और आरडीएसएस प्रोजेक्ट में अलग से इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन के लिए फील्ड सुपरवाइजर्स का है जो कि 85 पोस्ट है। टोटल 1543 पोस्ट आए हैं जो कि बहुत सही वैकेंसी है। महारत्ना कंपनी है पावर ग्रिड जैसा बताया, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये सारा जुरिडिक्शन बता रखा है कि नॉर्दर्न रीजन है तो ये क्या क्या है, दिल्ली, पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड। वैसे नॉर्दर्न रीजन 1 जो है जो आरएआज प्रोजेक्ट था वो देखिए वो राजस्थान का। नॉर्दर्न रीजन 2 हिमाचल प्रदेश पंजाब, नॉर्दर्न रीजन 3 पार्ट ऑफ उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, ये सारे हैं। नॉर्थ ईस्ट रीजन आपको पता है नॉर्थ ईस्ट रीजन क्या, अरुणाचल, आसाम, ये सारे हैं। वैसे ही साउदर्न रीजन का है 1 2 वेस्टर्न रीजन का है। और जो बताया था रिवर्स डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, ये देखिए ये गुजरात, अंडमान निकोबार, ये सारे हैं। तो बहुत सही अपॉर्चुनिटी। और नेम ऑफ द पोस्ट जैसे बताया फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल सिविल ये दोनों के लिए, और फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल सिविल के लिए है। और अगर मैक्स अपर एज लिमिट का बात करें तो ये 29 ईयर है। और ये जो 17 सितंबर का आपका कट ऑफ डेट ये लोग देखेंगे जो कि 29 ईयर्स होना चाहिए। बाकी जो गवर्नमेंट एज पर गवर्नमेंट होता है ओबीसी के लिए 3 साल एज रिलैक्सेशन है, एससी एसटी के लिए 5 साल एज रिलैक्सेशन है। तो देखिए जॉब स्पेसिफिकेशन में हम लोग अगर देखें कि क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए अलग अलग पोस्ट के लिए। इलेक्ट्रिकल के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए एज ए फील्ड इंजीनियर, सिविल के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए एज ए फील्ड इंजीनियर, वैसे फील्ड सुपरवाइजर के लिए इलेक्ट्रिकल और सिविल के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो सारे बताए हुए हैं। तो पोस्ट अगर देखें फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए इसमें अगर देखें हम लोग तो क्वालिफिकेशन चाहिए बी बीटेक होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में देख सकते हैं क्या क्या आता है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग, ये अगर किसी भी ब्रांच से आपने किया है और आपका 55% मार्क्स है, और प्लस इसमें ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन एक ये और चाहिए कि 1 साल आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए डिजाइन इंजीनियर, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन या डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट और सब ट्रांसमिशन। ये जो 1 साल का एक्स्ट्रा जो आपको एक्सपीरियंस मांग रहे हैं सारे में सेम है कि इसमें अगर आप एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सेम वैसे ही देखते हैं फील्ड इंजीनियर सिविल के लिए है कि आपको सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, 55% से एबव मार्क्स आने चाहिए, और 1 ईयर इसमें भी पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए। वैसे ही फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल के लिए इसमें भी सेम है कि 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन चाहिए और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब होना चाहिए।
फील्ड सुपरवाइजर सिविल के लिए भी सेम है, इलेक्ट्रिकल के लिए भी सेम था। फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए भी है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में होना चाहिए, 55% होना चाहिए, और प्लस 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो सारे में पोस्ट क्वालिफिकेशन है। जहाँ तक पे का बात करें तो आप देख सकते हैं कि फील्ड इंजीनियर जो है इलेक्ट्रिकल या सिविल, इनका देखें तो सीटीसी एनुअली अप्रॉक्स 9 लाख 8.9 लाख जो कि 9 लाख के अप्रॉक्स रहने वाला है। वहीं फील्ड सुपरवाइजर उनका 6.8 लाख अप्रॉक्स रहने वाला है। ठीक है, तो ये सीटीसी था। एचआरए वगैरह सारे वो सब मिला के कंपेंसेशन वगैरह है कि क्या कितना मिलने वाला है। अदर बेनिफिट्स आपको पता है, गवर्नमेंट महारत्ना कंपनी है तो अदर बेनिफिट्स मिलने ही वाले हैं। तो देख सकते हैं कि ये जो अपॉर्चुनिटी है फिक्स टर्म के लिए, पर ये आपका क्या हो सकता है कि ये टेन्योर बढ़ा सकता है। ये बता रहा है कि अपॉर्चुनिटी फॉर सिलेक्शन फॉर रेगुलर पोस्ट, आपको रेगुलर पोस्ट में भी रख सकता है जो नॉर्मली 5 साल था, पर यहाँ पे दिखा रहा है कि मे प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एलिजिबल फिक्स टर्म एम्प्लॉय आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मिनिमम 2 ईयर टेन्योर पावर ग्रिड सब्सिक्वेंट रिक्रूटमेंट एफटी बेस्ड ऑन दिस रिक्रूटमेंट। अगर वापस आगे अगर रिक्रूटमेंट आ रहा है पावर ग्रिड में तो आपको ये एज ए फिक्स टर्म भी रख सकते हैं। रिलैक्सेशन एंड कंसेशन का बात करें तो ओबीसी के लिए 3 साल, SC/ST के लिए 5 साल, ये सारे PWD के लिए था। तो ये सारे रिजर्वेशंस वगैरह थे। और यहाँ देख सकते हैं रिलैक्सेशन जो कि पहले से अगर पावर ग्रिड वगैरह में काम कर रहे हैं उनके लिए भी 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, अगर पहले से पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में अगर आप काम कर रहे हैं तो। सिलेक्शन प्रोसेस का बात करें तो देखिए 1 घंटे का ये टेस्ट होने वाला है और इसमें आपका टेक्निकल नॉलेज भी पूछा जाएगा, एप्टीट्यूड भी पूछा जाएगा। तो टेक्निकल नॉलेज का बात करें तो ये 50 क्वेश्चन होने वाले हैं, जिस भी आप अगर इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन होने वाले हैं, सिविल के हैं तो सिविल से रिलेटेड होने वाले हैं। और 25 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड के होने वाले हैं, इसमें जनरल इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, इसमें भी क्या क्या पूछने वाला है यहाँ पे बता रखे हैं। तो ये सारे एमसीक्यू होने वाले हैं, देख सकते हैं एमसीक्यू बेस्ड सारे होने वाले हैं। मिनिमम क्वालिफाई 40% होने वाले हैं अनरिजर्व के लिए, मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स होने वाला है जो कि 4 ऑप्शन होगा और 1 मार्क्स ईच होगा। एंड देयर विल बी नो निगेटिव मार्क, निगेटिव मार्क कुछ नहीं होने वाला है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन होने वाला है, 4 ऑप्शन रहेंगे, एमसीक्यू होने वाला है। और देख सकते हैं कि फील्ड इंजीनियर पोस्ट के लिए इंटरव्यू, मतलब इसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा और परफॉर्मेंस जैसा रहा आपका टेस्ट में, और इंटरव्यू के लिए भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% है। और इंटरव्यू आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में हो सकता है, मतलब आपके पास चॉइस है, अगर हिंदी में देना हिंदी में दीजिए, इंग्लिश में देना इंग्लिश में दे सकते हैं आप इंटरव्यू। और सेम वही फील्ड सुपरवाइजर के लिए भी सेम है, इंटरव्यू होगा। इसके बाद हेल्थ स्टैंडर्ड्स वगैरह कुछ ऑब्जेक्शन एंड रिड्रेसल, अगर ऑब्जेक्शन देना है तो अगर एग्जाम के 2 दिन बाद बस आप ऑब्जेक्शन दे सकते हैं किसी क्वेश्चन वगैरह को लेके। ये देख सकते हैं कि ये टेस्ट सेंटर, लिस्ट ऑफ टेस्ट सेंटर दिल्ली, NCR, कोलकाता, गुवाहाटी, भोपाल, बेंगलोर और मुंबई। और एप्लीकेशन का फी देखें तो फील्ड इंजीनियर के लिए आप देख सकते हैं 400 है, और वहीं फील्ड सुपरवाइजर का है ये 300 है। सेम अगर देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो ये बताया हुआ है कि powergrid.in पे जाना है, वहाँ से करियर सेक्शन, मतलब आप देख सकते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। PDF वगैरह मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, आप देख सकते हैं वहाँ से कि अप्लाई कैसे करना है। लिंक में मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF अप्लाई लिंक के सारे प्रोवाइड करवा दूंगा। और डॉक्यूमेंट्स वगैरह का दे रखा है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, कितने KB तक का चाहिए सारे। और कैंडिडेट जब भी इंटरव्यू वगैरह होगा तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर रहे हैं, जो भी बता रखे हैं। और इसका अगर डेट का बात करें, ये फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुका है आपका, देख सकते हैं। और ये 18 साल के ऊपर अगर आप हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबल मैक्सिमम एज बताया था 29 है, 3 साल OBC के लिए एज रिलैक्सेशन है और 5 साल SC/ST के लिए एज रिलैक्सेशन है। तो इसका आप देख सकते हैं। क्यूरीज वगैरह कोई है तो आप recruitment@powergrid.in पर डाल सकते हैं, और एक्स्ट्रा क्यूरी वगैरह है आप हम लोग के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहाँ पे भी हम लोग आपके क्यूरीज वगैरह सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओपनिंग डेट देखें तो ये 27 अगस्त से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गया। क्लोजिंग डेट देखें तो ये 17 सितंबर तक है। और कट ऑफ डेट इसका जो अपर एज लिमिट वगैरह, वर्क एक्सपीरियंस वगैरह, ये 17 सितंबर ही होने वाला है। और एग्जाम अभी रिटन टेस्ट होगा, क्या होगा वो वेबसाइट पे आपको बताएंगे, अभी नहीं बताएं। तो इस नोटिफिकेशन में यही था, बाकी ये PDF आपको हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देंगे। आप हम लोग के टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम लोग PDF के साथ, लिंक के साथ, और भी अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे पावर ग्रिड का वो सब हम लोग वहाँ पे प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, और स्टे क्यूरियस, स्टे एम्बिशियस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।